साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। तो अब ये बात साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ था वो टूट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल के दौरान ईरान पर अमेरिका ने जो हमले किए उनका करारा जवाब ज़रूर दिया जाएगा, उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। इसको लेकर के बाकायदा जो ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी तरफ से भी बयान आया और IRGC के चीफ की तरफ से भी बयान आया है। उधर अमेरिका ने इजराइल से ऐसी खबरें निकल के साफ आ रही हैं कि ये कह दिया है साफ तौर पर कि अब ईरान से जुड़े हमलों से जुड़े सारे मामलों से तुमको दूर रहना है, हम सीधे तौर पर निपटेंगे। ये बात क्यों कही जा रही, इसके बारे में भी, और आखिर कतर क्यों बुरी तरीके से खौफजदा है, क्योंकि इन तमाम सारे तनाव के बीच में वो तेहरान पहुंचे हैं, उसके प्रतिनिधि क्या करने पहुंचे हैं, क्या वजह रही है, उसके बारे में भी एक जानकारी। और साथ में दोस्तों अमेरिका का एक बड़ा खुलासा जो उसने ईरान में हमला किया उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आया है। लेबनान में कहां ताज़ा अटैक इजराइल ने किए हैं, इसको लेकर के भी जानकारी। और साथ में अल अक्सा के ग्रैंड मुफ्ती को लेकर के IDF ने क्या ऐसा किया है जिसके बाद फिर से मामला सुलगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा। और हाँ, 7 तारीख को जो सीरिया में धमाके हुए थे उसका पूरा का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है, उसमें ISIS के लोग थे, उससे जुड़ी डिटेल रिपोर्ट भी आपको दूंगा। सबसे पहले खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से ईरान द्वारा बदले को लेकर के। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बाकायदा एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से ये कह चुके हैं कि ईरान की हर हिट लिस्ट में उनका नाम है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के उनके पुतलों को फांसी दी जा रही थी, उससे एक बात तो तय है कि ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को खाली तो ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाला है। ये बात एकदम साफ हो चुकी है। आप इस बात को इस तरीके से भी समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों ऐसे लीडर हैं जो ईरान की थ्योरी पर चढ़े हुए हैं, और जैसे ही मामला और समय सही हुआ वैसे ही वो उसका बदला जरूर लेगा। शुरुआत इन्हीं खबरों से करता हूं। सबसे पहले इसको देखिए। ये ईरान जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने डिसाइड किया है कि वो रिटेलिएट जरूर करेगा, अमेरिका से लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो हमले करेगा। ये बात हो चुकी है। अब ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी सीज फायर नहीं है। अभी उस ट्वीट पर भी आएंगे हम। अच्छा, ये ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी तरफ से ये बयान आया, IRGC के कमांडर की तरफ से भी बयान आया। इस बयान को देखिए, मेहर न्यूज एजेंसी के ट्विटर हैंडल के हवाले से ये जानकारी, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सीधे सीधे कह दिया गया है, IRGC का जो ऐलान किया गया है कि शहीदों के खून का हिसाब लेकर के रहेंगे। ये मतलब अहमद वहीदी का बयान है। अमेरिकी सेना को जवाबदेह ठहराने तक ईरान नहीं रुकेगा, ये भी सीधे सीधे बोला गया। अहमद वहीदी ने कहा है कि बदले की मांग जिंदा रहेगी और मुस्तफा खामेनी के नेतृत्व में यह संघर्ष जारी रहेगा। मतलब यह है कि आने वाले वक्त में स्थितियां और बदलेंगी और खतरा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दोनों पर है। और इसी के मद्देनजर टर्की से लौटते हुए अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए आगाह किया है कि आप जो है कतर ने जो आपको विमान गिफ्ट किया था उससे ना लौटें, बल्कि अपने पुराने वाले एयरफोर्स 1 से लौटें। क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए, इसमें यह जानकारी दी गई है। क्लैश रिपोर्ट ने क्या बताया है, कहा है कि CBS की न्यूज के हवाले से बताया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह सलाह दी है कि वो कतर द्वारा दान किए गए विमान की बजाय अपने पुराने एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट के मुताबिक नए विमान को जल्दबाजी में सेवा में लाया गया और उसमें महत्वपूर्ण सिक्योरिटी जो एक तरीके से जो डिफेंसिव सिस्टम है वो और सुरक्षित जो संचार क्षमताएं हैं उनकी कमी है, ये सीक्रेट सर्विस का कहना है।
हालांकि अधिकारियों ने यह भी माना है कि ट्रंप के खिलाफ किसी विशेष या प्रत्यक्ष खतरे की जानकारी नहीं थी, लेकिन ईरान के साथ बढ़े तनाव को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया। बात बहुत सीधी सीधी है कि ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की जान को खतरा तो है और उसको लेकर के मामला अलर्ट पर भी है। सीक्रेट सर्विसेज ने सीधे तौर पर विमान बदलने के लिए बात कह दी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और ट्वीट के बाद से आप समझ लीजिए कि ईरान के हाथ खुल भी गए हैं। ये ट्वीट देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया अपने ट्विटर हैंडल पर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें कोट अनकोट मैं बता रहा हूं, देखिए इसमें कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है, लेकिन हमने इसकी सहमति दे दी है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि युद्ध विराम यानी कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है। देयर इज नो सीज फायर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका एंड इजराइल। तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि जंग के दरवाजे एक बार फिर से खुल चुके हैं और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का अब कोई मायने दरअसल बचा नहीं है। ये सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ये बात कही है। इसका मतलब है कि जंग के जो बादल हैं वो घिर गए हैं। इस बीच एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है इजराइल को रिटेलिएट करने को लेकर के। देखिए मैंने आपको बीते वीडियो में आपको बताया था, ऐसे दावे किए जा रहे हैं लगातार कि जो ईरान पर दूसरे वाले दिन जो हमले हुए थे, पहले दिन अमेरिका ने किया था उसको एक्सेप्ट किया था, दूसरे वाले दिन कुछ जगहों पर जो हमले किए हुए उसमें खबरों में दावा किया गया कि वो हमले अमेरिका ने नहीं किए। तो ये खबरें निकल के सामने आई कि इसमें क्या इजराइल का हाथ है। अब इसी को लेकर के ईरान की तरफ से एक चिट्ठी ये जारी हुई है। इसमें एक लाइन मैं आपको बता देता हूं जो उसका जिस्ट है। इसमें सीधे सीधे इजराइल को चेतावनी दी गई है दैट ईरान वांट्स इट विल रिटेलिएट अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक एंड स्ट्राइक इजराइल इन रिस्पॉन्स। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला हुआ है उसके रिटेलिएटरी एक्शन में वो इजराइल पर हमला जरूर करेगा या कर सकता है। ये बात दोस्तों कही गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इजराइल का कोई ना कोई हाथ तो रहा होगा। और इस बात की तस्दीक क्यों होती है? क्योंकि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने, खबर चल रही है ऐसी, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को यह कह दिया है कि तुमको अब इसके बीच में नहीं पड़ना, तुम दूर रहो। क्लैश रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए, कहा गया द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज सीकिंग टू कीप इजराइल आउट ऑफ एनी यूएस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान ओवर कंसर्न दैट इजरायली इन्वॉल्वमेंट कुड एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये सीधे सीधे कह दिया गया है, ये कहा गया है कि इजराइल इस पूरे पचड़े से दूर रहे, क्योंकि अगर ये आता है तो फिर स्थितियां और बिगड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के खिलाफ किसी भी संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में इजराइल को शामिल होने से रोकना चाहता है। वॉशिंगटन को चिंता है कि इजराइल की सीधी भागीदारी से संघर्ष और अधिक भड़क सकता है तथा क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कथित तौर पर इस कार्रवाई में भाग लेने के इच्छुक हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका इसके पक्ष में नहीं है। ये अपने आप में बात है, एक बड़ी बात है। चूंकि उधर एक खबर आई है दोस्तों गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी को लेकर के, जहां पर अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी देखी गई। लेकिन ये सिर्फ दावे हैं, ये दावे हैं, इसमें कभी कहीं किसी तरीके का कोई ऐसी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से। जरा इस ट्वीट को देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई, बताया गया कि अमेरिका का जो युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो दोबारा ओमान की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है, ऐसा दावा किया गया है। ये अब ईरान के चाबहार तट से 250 किलोमीटर की दूरी पर है और कथित तौर पर ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार इसके साथ कोई स्पष्ट स्कॉट जहाज भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो ये दावे किए जा रहे हैं, इस तरीके का कम से कम हल्का काम अमेरिका इससे पहले ना तो उसने किया है, ना तो वो कर सकता है, ना तो ऐसी कोई आप कह लीजिए कि उससे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की खबरें चल रही हैं। अगर ऐसी खबरें चल रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई सच्चाई निकली तो ये अमेरिका के लिए ऐसे तनावपूर्ण माहौल में और बड़ा खतरा हो सकता है, खास तौर पर उसके सबसे बड़े जंगी बेड़े, जंगी जहाज को लेकर के। दोस्तों
इस बीच बढ़ते तनाव को लेकर के कतरी डेलीगेशन जो है तेहरान पहुंचा है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। मारियो नफाल का ये ट्वीट है, इसमें इस बात को लेकर के जानकारी दी गई है। कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार कतर के जो वार्ताकार हैं इस समय तेहरान में मौजूद हैं और अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए तनाव कम करने तथा फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो कतर को ही हो रहा है। कतर ना तो अमेरिका को भगा पाने की औकात रख पा रहा है और ना ही ईरान से भिड़ने की उसकी हैसियत है। ऐसे में उसके पास एक ही ऑप्शन है कि किसी तरीके से ये जो बीच बीच में धमाके हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, ये रोके जाए। और शायद यही वजह है कि कतर जबरदस्त कोशिश करता हुआ नजर आ रहा। अच्छा, इन घटनाओं के बाद अब्बास अराक्ची की भी बात हुई थी फोन कॉल पर आसिम मुनीर से, उसमें भी इस एस्केलेशन को लेकर के डिस्कशन हुआ है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में आपको उधर से भी कोई डेवलपमेंट सुनाई दे या दिखाई दे। इस बीच एक ये वीडियो देखिए जरा। ये वीडियो दावा इसमें किया जा रहा है, अमेरिका जो दावा कर रहा है कि वो ईरान की स्पीड बोट को उड़ा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि दरअसल अमेरिका ईरान की जो सामान्य जो मछली पकड़ने वाली नावें हैं, मछुआरों को निशाना बना रहा है। देखिए जरा, अब जरा ये ट्वीट देखिए रेयान रोजबियानी का। बताया गया कि अमेरिका का दावा है कि अमेरिका ने कहा कि उसका निशाना IRGC की स्पीड बोट थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार वास्तविकता में ईरान के हॉर्मोज़गान प्रांत के लगभग 30 नागरिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर बमबारी हुई है। इस घटना के बाद दर्जनों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनकी कमाई का एकमात्र साधन नष्ट हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। तो ये भी अमेरिका का झूठ यहां पर एक्सपोज होता है। उधर लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया है। आज सुबह सुबह यह हमला हुआ। ये तस्वीरें देखिए, एक कार पर अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें, ये ट्वीट देखिए। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ के हवाले से खबर बताया गया कि इजरायली ड्रोन स्ट्राइक जो किया है ये कफर रेमान में किया गया है। साउथ लेबनान का ये इलाका है, वहां पर ये अटैक किया गया। हालांकि इसमें भी लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। एक खबर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इजराइल के जो एयरपोर्ट्स पर जो अमेरिका के जो विमान, जो लड़ाकू विमान तैनात थे, वो अब धीरे धीरे अमेरिका की ओर जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए जरा। ये ग्लोबल न्यूज़ मॉनिटर के हवाले से खबर है, जिसमें ये दावा किया गया। इसकी किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से भी इस खबर को लेकर के कोई जानकारी नहीं आई है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है, इजरायली मीडिया के हवाले से इसने दावा किया है कि अमेरिकन्स हैव विड्रॉन फ्रॉम F-22 रैप्टर स्टील्थ एयरक्राफ्ट द US एयरफोर्स एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स फ्रॉम द ओवैदा एयरबेस। ओवैदा एयरबेस से अब जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वहां से खाली होकर के जा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जो सीरिया से जुड़ी हुई है, जिसमें मतलब 7 तारीख को जो सीरिया में धमाके हुए थे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में जब वहां पर मौजूद थे, उसमें ISIS का हाथ निकल के सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए, उससे जुड़ी ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि सीरियाई अधिकारियों ने 7 जुलाई को दमिश्क बम धमाकों के पीछे कथित ISIS सेल को ध्वस्त करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार दमिश्क और उसके आसपास इलाकों में चलाए गए कोऑर्डिनेशन छापों के दौरान लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले सप्ताह पर्यटन मंत्रालय के आसपास हुए हमला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हाई प्रोफाइल सीरिया यात्रा के दौरान हुआ था। वाहन और कूड़ेदान में छिपाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से हुए इन विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत और 36 लोग घायल हुए थे। प्रारंभिक जांच में अधिकारियों ने निगरानी फुटेज और अतिरिक्त विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के आधार पर इन नेटवर्क के तार ISIS से जुड़े होने की आशंका जताई है। जांच एजेंसियां लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक दोस्तों बड़ी जानकारी है जो निकल के सामने आई है। उधर आयतुल्लाह अली खामिनेई को मशहद में पूरी तरीके से पूरे इत्मीनान के साथ उनको सुपुर्द खाक किया गया और अब ये उनकी अंतिम तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये उनकी कब्र है जो एक तरीके से इमाम रज़ा का जो एक तरीके से वो उन्हीं के कंपाउंड में वहीं पर दफनाया गया है। ये उसकी तस्वीर और साइड बाय साइड आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। रेयान रोजबियानी ने ये वीडियो शेयर किया है। एक और ये वीडियो देखिए, ये उधर दोस्तों
अल अक्सा के ग्रैंड मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अल अक्सा के ग्रैंड मुफ्ती हैं, इन पर एक्शन हुआ है। क्यों एक्शन हुआ है मैं बता देता हूं। ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि यरूशलेम की ग्रैंड मुफ्ती को अल अक्सा मस्जिद के भीतर हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली पुलिस ने शेख मोहम्मद हुसैन को शुक्रवार को का खुतबा देने के बाद हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि अपने संबोधन में उन्होंने इजराइल की कथित भुखमरी स्टारवेशन पॉलिसी की आलोचना की थी। इस दौरान इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद के निदेशक शेख उमर अल किस्वानी के कार्यालय पर भी छापा मारा। आलोचकों का कहना है कि अब इजराइल इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद में दिए जाने वाले धार्मिक संबोधनों को भी सुरक्षा मुद्दे के रूप में देख रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।